हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। डेली करंट अफेयर्स सेशन में मैं राजा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है तारीख 2 अगस्त 2022 और आज से संबंधित जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाली है उसे मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा। दोस्तों, ये जो सेशन होगा ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत के सभी एग्जाम को कवर करने वाला है। भारत के सभी एग्जाम में जितने भी करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, बस आपको डेली करंट अफेयर्स को सुनना है। यहाँ पर आपको स्टैटिक जीके मिलेगा, डिटेल्ड सोल्यूशन मिलेगा, सब कुछ आपको यहाँ पर कंप्लीट पैकेज मिलने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप रूट एप्लीकेशन से डेली पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, डेली टेस्ट को भी आप अटेंड कर सकते हैं हमारे रूट एप्लीकेशन और रात को 10 बजे टेलीग्राम पर। सुबह पढ़ना है, रात को टेस्ट और रिवीजन करना है। देखिए फ्रेंड्स, याद रखिएगा, पसीने की जो स्याही से जो लिखते हैं ना अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे हुआ ही नहीं करते। दोस्तों, आपने भीमराव अंबेडकर जी को देखा होगा, उन्होंने कितनी मुश्किलों से, कितने संघर्ष से अपने जीवन को, अपने बचपन को देखा था। लेकिन फ्रेंड्स, वो पढ़ते रहे और आज भीमराव अंबेडकर जी का नाम पूरी दुनिया में है। तो दोस्तों, ऐसी शख्सियत को आप अपना आइडल माने, मेहनत करते रहें, सब कुछ बदल जाएगा, विश्वास कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, पूरे जोश के साथ, पूरे होश के साथ आज के सेशन का आगाज करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में वेट लिफ्टर अंचिता शेवली ये कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कौन सा मेडल जीत चुके हैं? विच मेडल हैज बीन वॉन बाय द वेट लिफ्टर अंचिता शेवली इन द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022? तो देखिए फ्रेंड्स, भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। भारत को तीसरा गोल्ड मेडल दिलाया है अंचिता शेवली ने। दोस्तों, कितने किलोग्राम वेट कैटेगरी में? 73 किलोग्राम वेट कैटेगरी में बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को थर्ड गोल्ड मेडल दिलाया है। दोस्तों, इन्होंने टोटल 313 किलोग्राम वजन उठाकर मेडल को प्राप्त किया है। देखिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अंचिता शेवली का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल राज्य से है। देखिए फ्रेंड्स, अभी तक गोल्ड मेडल किसने दिलाया वेट लिफ्टिंग में? तो पहले हैं मीराबाई चानू, ये मणिपुर राज्य से हैं। जेरेमी लाल रिनिंगो, इनका संबंध मिजोरम राज्य से है। इन दोनों ने भी गोल्ड मेडल दिलाया। मैंने कल के करंट अफेयर्स में सारी बातें आपको बताई हैं। और तीसरा गोल्ड मेडल अंचिता शेवली ने दिलाया है। देखिए फ्रेंड्स, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के अपडेट में मैंने आपको कल बताया था, भारतीय वेट लिफ्टर संकेत सरगर ने मेंस कैटेगरी में 55 किलोग्राम वेट कैटेगरी में देश को सिल्वर मेडल दिलाया है और भारत का पहला मेडल जीता है। वेट लिफ्टर गुरु राजा पुजारी ने, इन्होंने 267 किलोग्राम भार उठाकर भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। बिंदिया रानी ने 55 किलोग्राम वेट कैटेगरी में भारत को सिल्वर मेडल दिलाया है। चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हाल ही में किस राज्य में 7 नए जिलों का निर्माण किया गया है? इन विच स्टेट 7 न्यू डिस्ट्रिक्ट हैव बीन क्रिएटेड? तो 7 नए जिले बनाए गए पश्चिम बंगाल राज्य में। किस राज्य में? पश्चिम बंगाल राज्य में 7 नए जिलों का निर्माण किया गया है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की प्रेजेंट में चीफ मिनिस्टर कौन है? तो ये है ममता बनर्जी। इन्होंने राज्य में 7 नए जिले बनाने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, पहले कितने जिलों की संख्या थी? तो पहले 23 डिस्ट्रिक्ट थे, अब ये बढ़कर के 30 हो गए हैं। कितने हो गए? 30 हो गए हैं। 7 जिलों के नाम मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। पहला सुंदरबन, दूसरा है इछीमती, तीसरा राणाघाट, चौथा विष्णुपुर, पांचवा जंगीपुर, छठवां बहरामपुर और 7वां बशीरहाट। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे बात हमने पश्चिम बंगाल राज्य की है, तो मैं आपको पश्चिम बंगाल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध करा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए और प्रत्येक पॉइंट को नोट कीजिए। देखिए, पश्चिम बंगाल राज्य यहाँ पर आप देख पा रहे, ये है पश्चिम बंगाल राज्य। ये रेड मार्क में आप देख पा रहे पश्चिम बंगाल राज्य है। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल की सीमा कितने पड़ोसी देशों को स्पर्श करती है? तो 3 पड़ोसी देश हैं, 3 नेबरिंग कंट्रीज हैं। पहला है नेपाल, यहां पर देखिए आप, दूसरा यहां पर देखिए भूटान है और तीसरा है बांग्लादेश। 3 देशों के साथ पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। कितने राज्यों को छूती है? तो 5 राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। एक एक करके बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। पहला यहां पर देखिए सिक्किम, पहला राज्य सिक्किम। दूसरा राज्य यहां पर देखिए ये असम राज्य है। तीसरा राज्य यहां पर देखिए आप बिहार है। देखिए, चौथा राज्य है झारखंड और 5वां राज्य यहां पर देखिए आप उड़ीसा। तो 5 राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करती है पश्चिम बंगाल राज्य की और 3 देश हैं। अब आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल की स्थापना कब हुई है। 26 जनवरी 1950 को,
इसकी कैपिटल है कोलकाता। गवर्नर का नाम कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ला गणेशन यहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं। ममता बनर्जी ये कौन है? चीफ मिनिस्टर है। विधानसभा सीटों की बात कर ले 294 है। लोकसभा सीटें यहाँ पे 42 है। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 16 हैं। देखिए फ्रेंड्स, आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में विनबैक्स 2022 जो कि द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, इसका तीसरा संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ है? इन विच स्टेट थर्ड एडिशन ऑफ द बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज विनबैक्स 2022 स्टार्टेड? तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स, हरियाणा राज्य में ये द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे नाम पे छुपा हुआ किन दो देशों के बीच में होता है विनबैक्स? तो देखिए बिन लिखा हुआ है, वी से आप याद रखिएगा वियतनाम, और IN से याद रखिएगा इंडिया। तो वियतनाम और भारत के बीच में होता है विनबैक्स। कब से हो रहा है फ्रेंड्स? 1 अगस्त से वियतनाम और भारत के बीच में चंडी मंदिर में विनबैक्स 2022 द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का तीसरा संस्करण शुरू हुआ है। कब तक चलेगा? 20 अगस्त तक चलेगा। इसका पहला आयोजन कब हुआ था? 2019 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? दोनों देश के बीच में द्विपक्षीय संबंधों को, रिलेशन को मजबूत करना। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय सेना की तरफ से कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? 105 इंजीनियर रेजिमेंट सैनिक जो है भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स बात आ रही वियतनाम की, तो ये लोकेशन में देखते हैं कि वियतनाम है कहाँ पर। ये आप रेड मार्क पर देख पा रहे हैं, ये है वियतनाम। वियतनाम किस महाद्वीप में आता है? तो वियतनाम एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। वियतनाम की कैपिटल क्या है? तो वियतनाम की कैपिटल है हनोई। क्या है? हनोई। दोस्तों यहाँ के प्रेसिडेंट का क्या नाम है? इनका नाम है गुयेन जुआन कुक। गुयेन जुआन कुक। यहाँ के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? फाम मिन चिन। फाम मिन चिन। याद रखिएगा, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखिए साथियों, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में चाबहार दिवस सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया गया? वेयर इज चाबहार दिवस कॉन्फ्रेंस इनोग्रेटेड? तो चाबहार दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है मुंबई शहर में। कहां पर? मुंबई शहर में किया गया है। दोस्तों किसके द्वारा किया गया इसका उद्घाटन? तो भारत के केंद्रीय आयुष मंत्री, इनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। इन्होंने मुंबई में चाबहार दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इस सम्मेलन में कौन कौन से देश भाग ले रहे हैं? तो इस सम्मेलन में ईरान भाग ले रहा है, कजाकिस्तान भाग ले रहा है, किर्गिस्तान भाग ले रहा है, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। दोस्तों चाबहार जो बंदरगाह है, भारत को जोड़ने वाला इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर नेटवर्क का हिस्सा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात मैंने चाबहार पोर्ट की है। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको समझाऊं कि चाबहार पोर्ट है क्या और भारत के लिए रणनीतिक रूप से क्यों महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आप चाबहार पोर्ट की लोकेशन को देखिए। ये है चाबहार पोर्ट, गल्फ ऑफ ओमान में, ओमान की खाड़ी में। कहां पर है? ओमान की खाड़ी के तट पर स्थित है बंदरगाह। दोस्तों यहां पर देखिए ये ग्वादर पोर्ट है, ये पाकिस्तान में है। दोस्तों पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि भारत उसके यहां से अंदर से जाकर के ट्रेड करे या अफगानिस्तान पे जाकर ट्रेड करे, ईरान को ट्रेड करे। पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा। पाकिस्तान और चाइना मिलकर के ग्वादर पोर्ट को ऑपरेट करते हैं। तो भारत ने दिमाग लगाया, भारत ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं यहां से ट्रेड नहीं करूंगा, मैं चाबहार पोर्ट से ट्रेड करूंगा। तो चाबहार पोर्ट जो है ये भारत और ईरान दोनों ने मिलकर के इसे बनाया है। भारत, ईरान, अफगानिस्तान के द्वारा ये संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। जो यहाँ से भारत को कहाँ पर ट्रेड करने को मौका मिलता है? तो यहाँ से ये अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में ट्रेड करने का मौका देता है भारत को। इसमें फ्रेंड्स याद रखिएगा, शाहिद कलंतरी और शाहिद बेहस्ती नाम के दो अलग अलग बंदरगाह हैं। भारत के लिए रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए ईरान और अफगानिस्तान को कनेक्टिविटी प्रदान करता है। दोस्तों आज की सबसे पहली नॉलेज फैक्ट्री आप सभी के सामने आने वाली है और आज की इस नॉलेज फैक्ट्री में मैं आपसे डिस्कस करूंगा प्राइम मिनिस्टर स्पेशल, प्रधानमंत्री स्पेशल, यानी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं प्रधानमंत्री से संबंधित, इस पे मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लीजिए कि किसमें बताया गया है कि प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रधान होता है। आर्टिकल नंबर 74 में बताया है। इसका काम क्या होता है फ्रेंड्स? राष्ट्रपति की कृत्यों का संचालन करना। प्रधानमंत्री दोस्तों देखा जाए तो वास्तविक रूप से संघ कार्यपालिका का प्रमुख होता है। देखिए राष्ट्रपति जो होता है इसके पास नाम मात्र की शक्ति होती है। देखिए फ्रेंड्स याद रखिएगा, आर्टिकल नंबर 75 में क्या लिखा हुआ है?
तो आर्टिकल नंबर 75 में यह बताया गया है कि जो प्रधानमंत्री होता है, जो देश का प्राइम मिनिस्टर होता है, उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। देखिए फ्रेंड्स, इसका यह मतलब नहीं कि राष्ट्रपति अपने विवेक अधिकार से प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। राष्ट्रपति केवल उसी व्यक्ति को पीएम बना सकता है, नियुक्त कर सकता है, जिससे लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का जो नेता होता है उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाता है। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, यदि आपसे पूछा जाए कि क्या प्रधानमंत्री की योग्यताओं यानी जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड संविधान में कोई प्रस्ताव है, यानी कोई प्रावधान है, कोई प्रोविजन है, तो आप बोलिएगा नहीं है। राष्ट्रपति से रिलेटेड आपने पढ़ा होगा कई बार कि राष्ट्रपति की उम्र 35 साल की होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, पर कहीं भी आपने प्रधानमंत्री की क्वालिफिकेशन से रिलेटेड ऐसी डाटा, ऐसी बात आपने नहीं सुनी होगी, ना ही पढ़ी होगी। दोस्तों जो भारत का प्रधानमंत्री होता है ना, वो प्रेसिडेंट और जो उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, जो मंत्रिमंडल होती है, उसके बीच में कड़ी का काम करता है। अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है, याद रखिएगा किसकी सिफारिश पर होती है? प्रधानमंत्री सिफारिश देता है प्रेसिडेंट को और राष्ट्रपति के द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। अब आपसे पूछा जा सकता है, आप जानते भी हैं भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। इनका जो कार्यकाल है बहुत लंबा है, 16 वर्ष 9 महीने 11 दिन का था। सबसे कम कार्यकाल किसका था? अटल बिहारी वाजपेयी जी का। मात्र 13 दिन के वो कार्यकाल पर थे। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देश के उस प्रधानमंत्री का आप नाम बताइए जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा, नो कॉन्फिडेंस मोशन का सामना करना पड़ा। तो पहले प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। दोस्तों सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री कौन है? तो ये है राजीव गांधी। आशा करता हूं कि प्रधानमंत्री से संबंधित आपको बातें समझ में आई होगी। इसी प्रकार से हमारी नॉलेज फैक्ट्री में अलग अलग दिन अलग अलग इंपॉर्टेंट बातें होंगी। उसके लिए आप बस सरप्राइज का वेट करते रहें। इसी प्रकार से हमारा डेली करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके चलता रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। इस साल एसएससी में बहुत सारी वैकेंसियां आई हैं और आने वाली हैं। उसके लिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि आपके लिए टारगेट बैच चलाया जाए ताकि आपका सिलेक्शन प्रॉपर हो, ताकि आपका सिलेक्शन और आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो। इसके लिए हम 15 अगस्त 2022 से अपनी लाइव क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगी। देखिए फ्रेंड्स, साइंस और जीएस का पोर्शन मैं लूंगा, निशित सर मैथ्स पोर्शन लेंगे। यहाँ पर बहुत सारे टीचर्स आपको क्या देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आपको पढ़ाते देखने को मिलेंगे जो आपके पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। डाउनलोड कीजिए रूट एप्लीकेशन और लाइव क्लास को एंजॉय कीजिए ताकि आपका सिलेबस। डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास, क्या नाम है इसका? अल नज़ा 4, ये किस राज्य में शुरू हुआ है? इंडिया ओमान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अल नज़ा 4 है स्टार्टेड इन विच स्टेट? तो दोस्तों इसकी शुरुआत कहां पे की गई है? राजस्थान राज्य में। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज मैंने आपको बताया था, अल नगा, अल नगा, अल नज़ा, दोनों अभ्यास भारत और ओमान के बीच में होते हैं। दोस्तों अल नज़ा जो 4 है, भारतीय सेना की जो टुकड़ियां हैं और ओमान की शाही सेना के बीच में ये संयुक्त सैन्य अभ्यास 1 अगस्त 2022 से राजस्थान के बीकानेर में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के फॉरेन ट्रेनिंग नोड में हुई है। इसका समापन कब होगा? 13 अगस्त को होगा। दोस्तों इस अभ्यास का प्रमुख उद्देश्य क्या है? रक्षा सहयोग को बढ़ाना, जो डिफेंस कोऑपरेशन है उसको बढ़ाना। यहाँ पे बात हमने ओमान की है, तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं ओमान के बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल्स को। ये है ओमान, यहाँ पर आप देख पा रहे हो आप, ये है ओमान। ओमान की कैपिटल क्या है? ओमान की कैपिटल है मस्कट। तो चलिए दोस्तों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने कितने वर्ष की आयु के नागरिकों को मतदाता सूची में नामांकन करने की अनुमति दे दी है? द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज अलाउड citizens of the age of how many years to enroll in the voter list? तो इसका सही उत्तर है 17 वर्ष की आयु के नागरिकों को हाल ही में अनुमति प्रदान कर दी गई है। दोस्तों हर साल 1 जनवरी को 18 साल होने के मतदाताओं को अब मतदाता सूची में नामांकन करने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 17 साल से ऊपर के लोग, आप सभी के लिए खुशखबरी है कि अब आप 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 जनवरी को वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए पहले से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स इलेक्शन कमीशन ने कुछ चेंज किए हैं। आरपी अधिनियम 1950 की धारा 14B में कानूनी संशोधनों
और निर्वाचक पंजीकरण नियम 1960 में परिणामी संशोधन के अनुसरण करते हुए इसमें चेंज किए गए हैं और प्रक्रिया इसमें शुरू कर दी गई है। दोस्तों आपको नए संशोधित फॉर्म 1 अगस्त 2022 से मिल जाएंगे, लागू हो जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। पहले भारत में जो वोटिंग का अधिकार था, वोटिंग एज थी, वो 21 वर्ष की गई थी। लेकिन फ्रेंड्स 61st अमेंडमेंट 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के तहत मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं आपको और भी बता दूं, आर्टिकल नंबर 326 यहाँ पर बताया गया है हमारे वोटिंग राइट्स के बारे में, यानी कि जो भी व्यक्ति 18 साल का हो जाएगा वो मतदान दे सकता है। 326 में बताया गया है। यहाँ पे बात हमने इलेक्शन कमीशन की है, तो इलेक्शन कमीशन का गठन कब हुआ है? 25 जनवरी 1950 को। हर साल 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। प्रेजेंट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? राजीव कुमार। क्या नाम है इनका? राजीव कुमार नाम है। दोस्तों इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड आर्टिकल 324 से लेके 329 में हमारे संविधान में इसके बारे में प्रावधान दिया गया है। इलेक्शन कमीशन जो है विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इन आदि लोगों का जो चुनाव कराता है, कौन कराता है? भारतीय निर्वाचन आयोग कराता है। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में महिला यूरो चैंपियनशिप किससे रिलेटेड है? ये फुटबॉल से रिलेटेड है। इसको किसने जीत लिया है? किस देश ने इसको जीता है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है इंग्लैंड ने। इंग्लैंड ने किसको हराया? इंग्लैंड ने जर्मनी को हराकर महिला यूरो चैंपियनशिप को अपने नाम कर लिया है। इंग्लैंड ने जर्मनी को 2-1 से हराकर महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम किया है। दोस्तों मैच का आयोजन कहां पर हुआ है? वेम्बली स्टेडियम, जो कहां पर है? लंदन, इंग्लैंड में। देखिए फ्रेंड्स, होस्ट कंट्री कौन, याद रखिएगा। कहां पर इसका आयोजन हुआ? इंग्लैंड में इसका आयोजन हुआ है। कब से कब तक चला? 6 से लेके 31 जुलाई तक इसका आयोजन किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आप सभी के सामने आने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। विधानसभा बैठकों के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? विच स्टेट टॉप्स इन द टर्म्स ऑफ असेंबली मीटिंग्स? तो इसका सही उत्तर है केरल राज्य। केरल राज्य विधानसभा बैठकों के मामले में सबसे नंबर 1 है। 2021 में केरल विधानसभा सत्र में टोटल 61 दिन तक काम चला, 61 डेज यहाँ पे काम चला, जो देश में सबसे ज्यादा अधिक है। 2020 में विधानसभा सत्र की बैठकों के लिहाज से केरल 8वें स्थान पर था और इस बार ये पहले स्थान पर पहुंच गया है। 2016 से लेकर 2019 के बीच में केरल विधानसभा बैठकों के मामलों में भी शीर्ष पर रहा है। औसतन इसमें 53 दिन सत्र चला है। ये आंकड़े हमें किसने दिए हैं, किसके द्वारा बताए गए हैं? PRSindia.org के द्वारा बताए गए हैं। केरल के बाद भारत में किस राज्य का नंबर आता है? तो यह उड़ीसा। उड़ीसा में कितने दिन काम चला? 43 डेज। तीसरा नंबर आता है कर्नाटक का, यहाँ पर 40 दिन काम चला है। तमिलनाडु चौथे नंबर पर, जो कि 34 दिन यहाँ पे काम चला है। दोस्तों आंध्र प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, दिल्ली में 10 दिन से कम बैठक हुई हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं। विधानसभा की संरचनाओं के बारे में हमारे संविधान में किस आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल नंबर 170 में बताया गया है। एक क्वेश्चन और बता देता हूं, इंपॉर्टेंट है। हमारे संविधान में किस आर्टिकल में बताया गया है कि हर एक राज्य का एक विधानमंडल होगा, जो राज्यपाल और उच्च सदन, जो कि विधान परिषद कहलाता है, निम्न सदन विधानसभा से मिलकर बनेगा? तो ये आर्टिकल नंबर है 168। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बता देता हूं आपको। देखिए फ्रेंड्स, विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्यों की संख्या हो सकती है? तो अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं विधानसभा में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। वहीं पे फ्रेंड्स न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो यह है 60 यानी 60। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में गेम्स वाइड ओपन, ये जो आधिकारिक नारा है, किस ओलंपिक के लिए जारी किया गया है? फॉर विच ओलंपिक द ऑफिशियल स्लोगन गेम्स वाइड ओपन हैज बीन रिलीज्ड? तो दोस्तों 2024 में होने वाला पेरिस ओलंपिक। तो दोस्तों 2024 के ओलंपिक के लिए गेम्स वाइड ओपन आधिकारिक नारा हाल ही में जारी किया गया है। दोस्तों पेरिस 2024 में कौन से नंबर का ओलंपिक की मेजबानी करेगा? तो देखिए फ्रेंड्स, पेरिस में तीसरी बार होने वाला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, पहली बार 1900 में हुआ था, दूसरी बार 1924 में हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में कौन सा ओलंपिक हुआ था? तो 2020 में टोक्यो ओलंपिक हुआ था, जो कि इसका आयोजन 2021 में हुआ कोविड की वजह से। 2028 में कहां पर ओलंपिक होगा? यूएसए में, लॉस एंजल्स में।
2032 में कहां पर ओलंपिक होगा? ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिस्बेन में। दोस्तों यहाँ पे बात हमने ओलंपिक की है, तो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ IOC के बारे में, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में। तो देखिए इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है IOC का। प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है थॉमस बाच। क्या नाम है इनका? थॉमस बाच, याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना कब हुई थी? 23 जून 1894 को हुई थी इसकी स्थापना। 23 जून को मैंने आपको बताया भी था कि ओलंपिक दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसकी स्थापना हुई थी। तो दोस्तों आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं। तो आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने आने वाला है। हाल ही में विश्व स्तनपान सप्ताह 2022 कब से कब तक मनाया जाएगा? तो दोस्तों विश्व स्तनपान सप्ताह जो है 1 से लेकर 7 अगस्त तक मनाया जाएगा। दोस्तों ये जो सप्ताह है ये क्यों मनाया जाता है? हर साल मनाया जाता है अगस्त के पहले वीक में, ताकि जो माताएं हैं और शिशु के लिए स्तनपान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाया जा सके। दोस्तों स्तनपान शिशुओं के लिए एक कंप्लीट डाइट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है उनके डेवलपमेंट के लिए, एक कंप्लीट न्यूट्रिशन होती है। तो उसकी जागरूकता को बढ़ाने के लिए दोस्तों एक रिपोर्ट यूनिसेफ ने पेश की है कि दुनिया के टोटल जितने भी शिशु हैं लगभग 60% को 6 महीने तक जरूरी ब्रेस्ट फीडिंग नहीं मिलती है। अब देखिए फ्रेंड्स, थीम याद रखिएगा, क्योंकि दिवस या सप्ताह जब भी पूछा जाता है उससे रिलेटेड थीम भी पूछ लिया जाता है। तो देखिए ये है स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एजुकेशन एंड सपोर्ट। दोस्तों यहाँ पे हमने एक संस्था की बात की है और ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूनिसेफ। तो यूनिसेफ से रिलेटेड प्रश्नों को आई कवर करते हैं। तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। हर साल 11 दिसंबर को मनाया जाता है यूनिसेफ डे, क्योंकि 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। प्रेजेंट में इसके हेड कौन है? इनका क्या नाम है? कैथरीन एम रसेल। क्या नाम है इनका? कैथरीन एम रसेल, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों अब बारी है करंट अफेयर्स की रसमलाई यानी 2021 के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। आइए चर्चा करते हैं। तो पहला प्रश्न ये रहा, हर साल अंतरराष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को। 2021 की वैश्विक शांति सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला? 135। किस ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बनी है? कौन सी ट्रांसजेंडर है? तो दोस्तों ये है, इनका क्या नाम है? हर्बर्ट वेट लिफ्टर। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। दोस्तों 21 जून को योगा डे भी मनाया जाता है। किस भारतीय मूल की महिला ने वर्ष 2021 का यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार जीता है? तो ये है सुमित्रा मित्रा। क्या नाम है? सुमित्रा मित्रा। चलिए फ्रेंड्स आइए डिस्कस करते हैं 1 अगस्त 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। पहला प्रश्न रहा, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने जीता है? मीराबाई चानू ने। कमेंट बॉक्स में बताइए किस राज्य से रिलेटेड है। दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर कौन बने हैं? संजय अरोड़ा। कमेंट बॉक्स में बताइए इसके पहले कौन पुलिस कमिश्नर थे। प्रणय वर्मा किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? बांग्लादेश के। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार एशिया की सबसे अमीर महिला कौन बन गई हैं? सावित्री जिंदल। कारगिल युद्ध के समय में चर्चा रहा .510 चोटी का नाम बदलकर गन हिल किया गया है। दोस्तों कल गलती से मैंने इसको विक्रम बत्रा हिल्स बता दिया था, तो ध्यान दीजिएगा, इसका नाम है गन हिल। मैंने कल गलती से आंसर आपको विक्रम बत्रा हिल बताया था, उसके लिए सॉरी। इसे चेंज करके आप गन हिल कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वर्ष 2025 को भारतीय सेना की किस एयरक्राफ्ट को रिटायर किया? MiG-21। महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत किस राज्य में शुरू हुई है? छत्तीसगढ़ राज्य में। किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की शुरुआत की गई है? तो मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तमिलनाडु राज्य में स्टार्ट किया गया है। दोस्तों यहाँ पे इसे करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे है तमिलनाडु राज्य, ना कि मिजोरम। सही उत्तर है तमिलनाडु। मानव तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 30 जुलाई को मनाया जाता है। आज का आखिरी प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा, पंजाब का खेल विभाग पंजाब खेल मेला आयोजित करने जा रहा है। इसमें कितने खेलों का आयोजन किया जाएगा? 30 खेलों का। दोस्तों यहाँ पे आपको एक तस्वीर दिख रही है, ये तस्वीर दुनिया सारे लोग जानते हैं, पर मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या आप इस व्यक्ति को पहचानते हैं, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी को? यह तस्वीर किस प्रसिद्ध व्यक्ति की है बताइए कमेंट बॉक्स पर।
वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, इसका उत्तर भी आप कमेंट बॉक्स पे दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट साइंस का क्वेश्चन आइए जाते जाते डिस्कस कर लेता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग कितनी मात्रा होती है? द अमाउंट ऑफ वाटर इन ब्लड प्लाज्मा इज अप्रोक्सीमेटली। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 90% होती। कितने परसेंट होती है? 90 to 92% वाटर होती है जल की मात्रा, ठीक है। लगभग 7% प्रोटीन होता है, 0.9% मिनरल होता है, 0.1% ग्लूकोज होता है। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा ये जो इंपॉर्टेंट कंपोजिशन है प्लाज्मा में। देखिए फ्रेंड्स, ये था इंपॉर्टेंट सेशन जिसमें हमने 1 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन, स्टैटिक जीके, डेली करंट अफेयर्स लगभग 20 से 25 मिनट में कर लिया। 150 to 200 इंफॉर्मेशन डिस्कस करते हैं इस 20 से 25 मिनट में। हमने डेली करंट अफेयर्स में 2 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को भी कवर किया है। दोस्तों मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा अपनी फैमिली को बढ़ाएं। ये आपकी फैमिली है, करंट अफेयर्स की फैमिली जो आपकी है, आप इसे बढ़ाएं। राजा सर आपसे यही कह रहे हैं कि आप भी अपनी इस फैमिली को आगे बढ़ाएं। जितनी जिम्मेदारी मेरी उतनी भी आपकी है। तो देखिए फ्रेंड्स, पहली बार हमारे चैनल पर आए तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।